मुस्लिम मत तथा सूफियों के की ब्रह्माचार समीक्षा। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने मुस्लिम मत के सिद्धांत में कुछ बताया है। चलिए जानते हैं। रामायणी नंबर 48 में मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दती सुनी शेख तकी केरी, ऊजय सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे ते ही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मुहि रहा न जाई, देख मुकरबा रहा बुलाई, हावी नबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल सो सबे हरामा। साखी शेख अकरदी शेख सकरदी मानव वचन हमार, आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। सदगुरु की असली वाणी रामायणी नंबर 48 में आप देखेंगे सदगुरु क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझ लो। मद्दत यानी प्रशंसा, शेख तकी यानी सूफी मत का प्रसिद्ध फकीर, खत्मा यानी प्रार्थना विशेष, मुकरवा यानी कब्र समाधि, अमल यानी साधन, शेख यानी शेख अकरदी शेख सकरदी, सकरदी हाँ शेख अकरदी हाँ शेख सकरदी यानी सूफी मत के फकीर, नबी यानी खुदा के दूत पैगंबर, हबी यानी हजरत मोहम्मद, हराम यानी अपवित्र। मानिकपुर जो गंगा जी के किनारे जिला इलाहाबाद में पड़ता है, वह इलाहाबाद से झांसी के मार्ग में एक रेलवे जंक्शन तथा कस्बा है। इस रामायणी में सदगुरु ने यह बतलाया है कि किस प्रकार बड़े बड़े सूफी मुसलमान फकीर और मौलाना काजी आदि सभी अज्ञान के अंधकार में वश लोकाचार और काम में कर्मों में लगे रहते हैं तथा वास्तविक तत्व को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और भी जो बुत परस्ती तथा मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, वे भी पीरों की कब्र के सामने ऐसे कृत्य करते हैं जो कि लोकाचार से कम नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि मानिकपुर नाम के कस्बे में जब मेरा निवास था, तब मैंने शेख तकी की बहुत प्रशंसा सुनी कि बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी बड़े ज्ञानी और सिद्ध फकीर तथा इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। वह जो प्रसिद्ध जौनपुर में मुसलमान सिद्ध फकीरों का अड्डा स्थान है, उसको भी सुना और झूसी में बहुत से प्रसिद्ध पीरों के नाम सुने। उस समय जौनपुर और झूसी में बहुत से मुसलमान पीर रहा करते थे और मुसलमानों में प्रसिद्ध थे। मानिकपुर से जब मैं जौनपुर और झूसी गया, ये सदगुरु कबीर साहब का स्वयं का समय है और उन्होंने अपनी वाणी में बताया है। तब उस दोनों स्थानों में 21 पीरों के नाम लिखे हुए थे। इस कारण वहाँ के पीर फकीर लोग मोहम्मद पैगंबर के नाम का खत्मा अर्थात प्रशंसा के रूप में प्रार्थना विशेष पढ़ते थे। उनकी वाणी को सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और वहाँ जाकर मैंने उनसे कहा कि आप लोग कब्रों को देखकर ही भूल रहे हैं, अर्थात पीरों के कब्रों पर जो रेशमी कपड़े ढके हुए हैं, उसकी शोभा को देखकर आप लोग भूले हुए हैं। आप लोग जड़ मुर्दा पूजक कबर परस्ती हैं, अतः कबर मुकरबा मस्जिद मुर्दा पूज मलीदा सेती, बकरी मुर्गी गाय विजय गाय जिबह कर भया जाए जम हेती। उस समय उस स्थान पर 21 पीरों के कब्र थे जिस पर उनके नाम लिखे हुए थे। वहां जाकर मुसलमान लोग मोहम्मद पैगंबर के नाम की प्रार्थना पैगंबर को सुनाने की भावना से किया करते थे। वहां शेख तकी आदि की वाणियों को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग कब्र को देखकर ही भूल में पड़े हुए हैं, वास्तविक सत्य से तुम लोग वंचित हो। भाव यह है कि मुसलमानों का कथन है कि हम लोग बुत परस्ती मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम लोग एक खुदा को ही मानते हैं, किंतु ये मुसलमान लोग दरगाह पर तथा कब्रिस्तान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। उन जड़ मुर्दों को मुसलमानी किताबों को सुनाया करते हैं, तो क्या वहाँ वे लोग अभी तक बैठे हैं या सोए हुए हैं? दूसरों को बुत परस्ती कहना और स्वयं जड़ मुर्दा कब्र पूजना, क्या ये लोग जड़ मुर्दा कब्र पूजक कब्र परस्ती नहीं है? मरे हुए की कब्र की अपेक्षा मूर्ति की पूजा करना अधिक श्रेष्ठ है। ये मुसलमान लोग जब हज करने मक्का में जाते हैं तो वहाँ शिवलिंगाकार शंग अश्वद नाम की मूर्ति है, उसका ये लोग चुंबन करते हैं। चुंबन से इनके सब गुनाह को वह मूर्ति चूस लेती है, ऐसी मान्यता है। नबी खुदा के दूत और खुदा के दोस्त हजरत मोहम्मद साहब के जो कब्र की प्रार्थना करना तथा गाय वगैरह प्राणियों की कुर्बानी करना आदि काम है। और जहाँ तक
जहाँ तक उनके खुदा के मिलने के साधन हैं सो सब हराम हैं। अर्थात हजरत मोहम्मद के फरमाए हुए कुर्बानी आदि सभी रीति रिवाज घृणाजनक हिंसा मूलक होने से हराम हैं, अर्थात नापाक तथा अपवित्र हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे शेख अकरदी और हे शेख सकरदी, आप लोग हमारे वचन को मानो और संसार के आदि से अंत तक तथा युग युग के व्यवहारों को दृष्टि फैला कर देखो और खुदा के मिलने के साधन गाय वगैरह प्राणियों के कुर्बानी तथा हिंदुओं पर अत्याचार और बलपूर्वक उनको मुसलमान बनाना एवं उनकी बहू बेटियों की सतीत्व धर्म को नष्ट करना आदि सब हराम कर्म अपवित्र पाप है। इन सब को त्याग कर शुद्धि पूर्वक अहिंसा धर्म का पालन करो और सबके साथ धर्म पूर्वक मैत्री भाव धारण कर बर्ताव करो, तभी सुख शांति पूर्वक संसार में मानव जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने इस संसार में किसी के विपक्ष में नहीं कुछ किया है, जो कुछ बताया है संसार में सबको सत्य समझाया है। अभी संसार में कुछ लोग कबीर साहब को ऐसे ही समझ रहे, खिलवाड़ समझ रहे। जो खिलवाड़ समझ रहे हैं वो लोगों की जिंदगी खिलवाड़ हो जाएगी, और जो कबीर साहब के ज्ञान को सीरियस में लेगा, कबीर साहब की बात को सीरियस में लेगा, उसका जीवन यानी सार्थक हो जाएगा। आगे चल के उसे सही मार्ग मिलेगा और वो समझ पाएगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।